आज की इस वीडियो में प्रश्नमाला 5.3 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक हम सॉल्व कर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 में है, जो ए के मान डी का मान दिया हुआ है 5 और एस का मान एस 9 दिया हुआ है 75 दिया है। तो ए और ए 9 ज्ञात करना है। ए और ए 9 ज्ञात करना है। चलो तो इसे कॉपी में नोट करते हैं दोस्तों। तो हमने कॉपी में नोट कर लिए हुए हैं। डी बराबर दिया हुआ है 5, एस 9 बराबर दिया हुआ है 75, ए और ए 9 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टी एन की सहायता से हम क्या निकालेंगे। टी एन बराबर आप जानते हैं टी एन क्या होता है। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन निकालने के लिए तो टी एन का मान नहीं दिया हुआ, तो टी एन की जगह पर क्या होगा, टी एन होगा। ए का ए ही रहेगा, प्लस एन के मान नहीं है तो एन का एन रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और डी के मान दिया हुआ है 5, तो डी के मान लिख देंगे हम लोग 5। तो ये क्या हो गया, ए का ए प्लस इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5, और इसमें फिर गुना कर देंगे तो 5 एन होगा, सॉरी 5 एन, और तो 5 एन हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ए प्लस और 5 एन का 5 एन और बराबर के उस पट्टी चल जाएगा, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं क्या 0, बराबर के उस पट्टी जाएगा तो क्या होगा +5 हो गया। तो क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। चलो तो इसका तो मान हम निकाल दे। अब एस 9 कहने का मतलब योगफल निकालने के लिए, योगफल का मान कितना दिया हुआ है 75। तो एस एन बराबर हम आज की इस वीडियो में प्रश्नमाला 5.3 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक हम सॉल्व कर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 में है, जो ए के मान डी का मान दिया हुआ है 5 और एस का मान एस 9 दिया हुआ है 75 दिया है। तो ए और ए 9 ज्ञात करना है। ए और ए 9 ज्ञात करना है। चलो तो इसे कॉपी में नोट करते हैं दोस्तों। तो हमने कॉपी में नोट कर लिए हुए हैं। डी बराबर दिया हुआ है 5, एस 9 बराबर दिया हुआ है 75, ए और ए 9 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टी एन की सहायता से हम क्या निकालेंगे। टी एन बराबर आप जानते हैं टी एन क्या होता है। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन निकालने के लिए तो टी एन का मान नहीं दिया हुआ, तो टी एन की जगह पर क्या होगा, टी एन होगा। ए का ए ही रहेगा, प्लस एन के मान नहीं है तो एन का एन रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और डी के मान दिया हुआ है 5, तो डी के मान लिख देंगे हम लोग 5। तो ये क्या हो गया, ए का ए प्लस इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5, और इसमें फिर गुना कर देंगे तो 5 एन होगा, सॉरी 5 एन, और तो 5 एन हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ए प्लस और 5 एन का 5 एन और बराबर के उस पट्टी चल जाएगा, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं क्या 0, बराबर के उस पट्टी जाएगा तो क्या होगा +5 हो गया। तो क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। चलो तो इसका तो मान हम निकाल दे। अब एस 9 कहने का मतलब योगफल निकालने के लिए, योगफल का मान कितना दिया हुआ है 75। तो एस एन बराबर हम आज की इस वीडियो में प्रश्नमाला 5.3 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक हम सॉल्व कर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 में है, जो ए के मान डी का मान दिया हुआ है 5 और एस का मान एस 9 दिया हुआ है 75 दिया है। तो ए और ए 9 ज्ञात करना है। ए और ए 9 ज्ञात करना है। चलो तो इसे कॉपी में नोट करते हैं दोस्तों। तो हमने कॉपी में नोट कर लिए हुए हैं। डी बराबर दिया हुआ है 5, एस 9 बराबर दिया हुआ है 75, ए और ए 9 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टी एन की सहायता से हम क्या निकालेंगे। टी एन बराबर आप जानते हैं टी एन क्या होता है। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है।
टी एन निकालने के लिए, तो टी एन का मान नहीं दिया हुआ तो टी एन की जगह पर क्या होगा, टी एन होगा, ए का ए ही रहेगा, प्लस एन के मान नहीं है तो एन का एन रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और डी के मान दिया हुआ है 5, तो डी के मान लिख देंगे हम लोग 5। तो ये क्या हो गया, ए का ए प्लस इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5, और इसमें फिर गुना कर देंगे तो 5n होगा, सॉरी 5n, और तो 5n हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो ए प्लस और 5n का 5n और बराबर के उस पट्टी चल जाएगा, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं क्या 0, बराबर के उस पट्टी जाएगा तो क्या होगा +5 हो गया, तो क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। चलो तो इसका तो मान हम निकाल दिए। अब S9 कहने का मतलब योगफल निकालने के लिए, योगफल का मान कितना दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में प्रश्नमाला 5.3 सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक हम सॉल्व कर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 में है, जो ए के मान डी का मान दिया हुआ है 5 और एस का मान S9 दिया हुआ है 75 दिया है, तो ए और A9 ज्ञात करना है। ए और A9 ज्ञात करना है। चलो तो कॉपी में नोट करते हैं दोस्तों। तो हमने कॉपी में नोट कर लिए हुए हैं। डी बराबर दिया हुआ है 5, S9 बराबर दिया हुआ है 75, ए और A9 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टी एन की सहायता से हम क्या निकालेंगे, टी एन बराबर आप जानते हैं टी एन क्या होता है, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन निकालने के लिए, तो टी एन का मान नहीं दिया हुआ तो टी एन की जगह पर क्या होगा, टी एन होगा, ए का ए ही रहेगा, प्लस एन के मान नहीं है तो एन का एन रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और डी के मान दिया हुआ है 5, तो डी के मान लिख देंगे हम लोग 5। तो ये क्या हो गया, ए का ए प्लस इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5, और इसमें फिर गुना कर देंगे तो 5n होगा, सॉरी 5n, और तो 5n हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो ए प्लस और 5n का 5n और बराबर के उस पट्टी चल जाएगा, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं क्या 0, बराबर के उस पट्टी जाएगा तो क्या होगा +5 हो गया, तो क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। चलो तो इसका तो मान हम निकाल दे। अब S9 कहने का मतलब योगफल निकालने के लिए, योगफल का मान कितना दिया हुआ है 75, तो Sn बराबर हम तो क्या लिखेंगे, Sn बराबर, तो Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो S क्या 9 निकलना है तो S9 लिखेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे 9 क्या हो गया 2, और इसके जगह पे क्या लिख देंगे तो 2, और a के मान नहीं है तो a का a रह जाएगा, प्लस n का मान कितना है 9, तो 9 माइनस 1, और d के मान कितना है, तो आप दे सकते हैं d के मान जो यहाँ पर दिया हुआ है कितना 5, तो d की जगह क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे हम, डी की जगह 5 लिख देंगे। और S9, तो S9 का मान भी मान दिया हुआ है, S9 का मान कितना है 75, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 75 लिख देंगे। 75 बराबर क्या आ जाएगा 9/2 का 9/2, और 2a का 2a प्लस इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 गुने क्या हो जाएगा 5। अब 9/2 इधर क्या है भाग में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा 75 गुने 2 बराबर 9 का 9 रहेगा, ये क्या हो गया 2a प्लस इसको गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, तो 8 × 5 = 40 हो गया। इसको क्या कर देना है, अब तो इधर है क्या चीज़ में, ये भाग में, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75 गुने 2 लिख सकते हैं बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं तो 3 गुने 3 लिख सकते हैं, ये 2a का 2a प्लस 40 का 40 हो गया। अब क्या होगा, तो इधर क्या है गुणांक है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 75 गुने 2 बट्टा का 1 चलाएगा 3, और 1 3 जो होगा यहीं रह जाएगा, तो 2a का 2a प्लस 40 का 40 हो गया। क्या करेंगे 40 का 40 हो गया, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 25 × 75, 25 मरतबे कट गया, तो 25 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 बराबर, इसमें गुना करो तो क्या होगा 6a प्लस 40 में 3 से गुना करेंगे 4 × 12 नहीं 120, तो ये हो गया 6a प्लस 120 बराबर क्या लेते हैं
50, तो 6 का 6 प्लस तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 और इसमें से घट जाएगा -120, तो ये क्या हो गया 6 का 6 बराबर। अब क्या करना है 120 में से हमें 50 को माइनस कर लेना है। तो 120 में से क्या करना है 50 माइनस करते हैं तो 0, 12 में से 5 घटे कितना देगा 7, तो ये क्या आ गया माइनस क्या आ गया 70, तो ए बराबर क्या हो गया -70/6, तो दूस से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 3, तो ए के मान क्या आ गया आपका -35/3 आ गया दोस्तों। तो ए के मान तो हमें निकाल लिए, अब क्या निकालना है तो बुक में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो था आपका यही था, तो ए की मान निकालनी है। अब ए 9 निकालना है, यानी कि TN निकालना है, तो TN कितना है 9 निकालना है हमें। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। ए के मान पता है हमें, डी का मान भी पता हो गया हमें, तो अब यहाँ पर अब निकालते हैं A9 निकालना है हमें, A9 निकालना है, क्या होगा इसका बताना है। A9 यानी कि TN का मान दिया हुआ है 9, तो इसकी A9 लिखिए या TN लिखिए, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। चलो तो TN बराबर लिखते हैं, क्या होगा A + N - 1 इंटू डी, तो T क्या है 9, तो 9 लिख देंगे। A के मान कितना आया तो -35/3 का 3 आ गया हुआ है, प्लस होता है तो प्लस n के मान क्या भरेंगे 9, तो n के मान 9 - 1, d के मान क्या था तो 5, तो d की जगह 5 लिख दिए। तो क्या होगा -35/3 का 35/3 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और गुणांक है 5 तो 5 हो गया। ये क्या हो गया तो -35/3 का 35/3 प्लस इससे गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको LCM लेना है, तो -35/3 प्लस 40, इसको बटा में 1 और 3 और 1 का जो LCM हुआ क्या होगा 3 होगा, तो ये कितना हो गया तो 35 का 35 हो गया, प्लस ये 3 मरते कटेंगे तो 4 × 12 यानी कि 120 हुआ। अब क्या करना है दोस्तों, तो हमें आपको यदि परेशानी होती है घटाने में दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना है क्या बड़ा वाला चिन्ह होता है वो हमेशा लिखाता है, तो बड़ा वाला चिन्ह क्या है प्लस का है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस को आगे कर दीजिए और -35 इस प्रकार आप लिख सकते हैं। बटा क्या हो गया 3, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 10 में से 5 घटाइएगा तो हो जाएगा 5 और ये कितना बच गया 1, यानी 11 में से 3 घटाएगा कितना हो गया 8, तो बटा कितना आया और बटा में 3 का 3 हो गया। तो आपका A9 जो निकल के आया, A9 कितना आया तो आ गया 85/3 आ गया, और A के मान हम पहले ही निकाल लिए थे। A के मान क्या आया था तो -35/3 आया था, और A9 जो निकल के आ गया आपका 85/3। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का 5 सॉल्व हो गया है, 3 का 5 सॉल्व हो गया, और ये क्या है 3 है। तो चलो फिर से लिखते हैं, ये है -35/3, तो इस प्रकार क्वेश्चन यह सॉल्व होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब 3 का 6, A बराबर 2 दिया हुआ है, D बराबर 8 दिया हुआ है, SN बराबर 90 दिया है, तो N और AN यानी TN ज्ञात करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कॉपी में नोट कर लिए हुए हैं, A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90, N और AN निकालना है। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले SN के मान दिया हुआ है 90, तो हमें इसमें TN निकालने का ज़रूरत नहीं है, तो SN का फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले हम। तो SN बराबर क्या होता है तो N/2 × 2A + N - 1 इंटू D होता है, इतना होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो SN का मान कितना दिया हुआ है 90, योगफल यानी कि 90, तो यहाँ क्या लिखेंगे 90 लिख देंगे, बराबर n का मान नहीं है तो n का n रहेगा 2, और 2 × A के मान है दिया हुआ है 2, तो A की जगह 2 लिख देंगे,
प्लस एन का एन रहेगा -1, डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान 8 है तो डी की जगह 8 लिख देंगे। दोस्तों क्या करना है, इधर जो है भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 90 गुने यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर एन की जगह एन ए रहेगा और इसमें गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 प्लस इसमें इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8n और माइनस का 8 हो जाएगा। तो इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 180 बराबर n का n रहेगा और इसमें से ये घट जाएगा तो 8n का 8n रहेगा और ये क्या है 4 और ये -8 है, यानी कि माइनस का चिन्ह बड़ा है तो घटेगा तो माइनस ही हो जाएगा, 4 होगा, n नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। तो 4 हो गया। अब क्या करते हैं 180 बराबर इसमें गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 8n² माइनस 4n, इतना आ गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको सजा लेते हैं तो 8n² का 8n² माइनस 4n का 4n बराबर क्या हो गया 180। इसी तरह 2 4 से इसमें कॉमन आ सकता है, यानी तो 4 इसमें कॉमन लिए तो 4 दूना 8 2n² माइनस क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो गया 180। 4 से इसको भाग दे दीजिए, कितना 45 मरतबे कट जाएगा तो ये कितना हो गया 2n² माइनस n और बराबर की इस पर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -45 यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको गुणनखंड कर लेते हैं तो प्रथम पद से तीसरे पद में गुना होता है, यानी कि क्या होता है गुना होता है, नियम होता है। तो 45 में क्या होता है 90, लिखा नहीं जाता है, अपना मन में गुना किया जाता है। यहाँ क्या लिख देंगे 2n² का 2n² माइनस 90 लाना है तो 10n लिख दिए और प्लस 9n लिख दिए। 10 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 10 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा -n और ये -45 का 45 अपनी ही जगह पर रहेगा। अब इसको क्या करना है तो कॉमन लेना है, 2n कॉमन ले रहे थे, इसमें क्या बच गया n और 2 बचे क्या होगा 10, यानी 5 मिनट तक कट गया, प्लस इसमें से क्या नाम कौन आ सकता है तो 9 और n का n और क्या हो जाएगा 5, 9 5 45। तो इसको और इसको एक बार लिखा जाता है तो 2n प्लस 9 लिखेंगे और ये दोनों में से कुछ एक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों n - 5 बराबर क्या हो गया 0। तो आप इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 9 बराबर 0 और इसको लिख सकते हैं n - 5 बराबर 0। तो उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2n² माइनस 9 और n बराबर क्या हो गया 5, तो n बराबर हो गया -9/2। तो इसमें क्या होता है ऋणात्मक मान को नहीं लिया जाता है तो n के मान कितना आया 5, तो n के मान 5 आ गया हुआ है। तो n का मान निकालने के लिए कहा तो n के मान हम क्या है 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं n के मान 5 निकाल दिए। अब क्या निकालना है an निकालना है। चलो तो an निकालते हैं हम लोग। अब an यानी कि tn, तो यहाँ क्या लिख देंगे an बराबर क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an निकालना है तो an का an रहेगा, a के मान दिया हुआ है 2 तो a की जगह क्या लिख देंगे 2 प्लस n का क्या है तो n के मान आ गया हुआ है आपका क्या 5, तो वो n की जगह क्या लिख देंगे 5 माइनस 1, डी के मान क्या है 8। तो ये क्या होगा 2 का 2 प्लस इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 8 का गुणांक हो जाएगा तो 2 प्लस 8 चुका कितना हो गया 32। तो an का मान क्या है 32 में 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया 34। तो आपको n के मान क्या आया 5 और an के मान क्या आया तो an का मान 34 आया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का 6 भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब क्या है 3 का 7 है, a के मान क्या दिया हुआ है 8 और an का मान दिया हुआ है 62, यानी कि tn का मान दिया हुआ है 62 और sn का मान दिया हुआ है 210 दिया है। तो n और d निकालना है, क्या निकालना है n और d निकालना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो कॉपी में इसको नोट करते हैं। यह हो जाएगा 3 का 7 नंबर क्वेश्चन। तो दिया हुआ है इसमें a बराबर दिया हुआ है क्या 8 और an का मान दिया हुआ है 62, यानी कि tn का मान दिया हुआ है अंतिम पद। तो उसके बाद क्या करेंगे इसको, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 3 का 7 a बराबर 8 और
ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210 दिया हुआ है, तो एन और टी निकालना है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिए। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 8 और ए एन का मान दिया हुआ है 62, एस एन का मान दिया हुआ है 210, एन बराबर निकालना है और क्या निकालना है, डी निकालना है। ये दो चीज़ निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ए एन, तो ए एन यानी कि टी एन। तो ए एन बराबर आप लिख सकते हैं, यानी कि टी एन के फॉर्मूला होता है तो ए एन के बराबर ही होता है टी एन। ए एन लिखिए या टी एन लिखिए, दोनों के सेम है। तो ए एन बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के मान क्या है 62, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 62 बराबर एक जगह क्या लिखेंगे, तो एक जगह 8 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का डी रहेगा। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62 इधर प्लस में, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस 60 बराबर क्या हो गया एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी हो गया। अब इससे क्या करना है, घटा लेना है। तो 12 में से 8 घटेगा तो क्या होगा 4, ये कितना बच गया 5, यानी कि 54 बराबर हो गया एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो आप इसे क्या करते हैं, समीकरण मान लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिख सकते हैं 54 लिख सकते हैं। तो समीकरण मान लीजिए। तो चलो इतना हो गया। उसके बाद क्या निकलना है, एस एन बराबर क्या होता है, तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इतना होता है। तो एस एन के मान दिया हुआ है क्या आपका, तो देख सकते हैं एस एन का मान 210 दिया हुआ है। इसका जगह क्या लिख देंगे 210 बराबर एन का क्या है, तो एन का एन रहेगा बटा 2। तो 2a के मान दिया हुआ है 8, तो एक जगह 8 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे डी लिखेंगे। तो ये क्या है, इधर तो भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो चलो यहाँ का चिन्ह लिखते चलिएगा। तो 210 गुने 2 बराबर होगा एन का एन, 8 दूना क्या हो गया 16 प्लस एन माइनस 1। देखो दोस्तों एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 54, और एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम 54 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो गया। इसका मान क्या है, यहाँ देखिए आपका 54 है, 54 के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख दें 54 लिख दीजिए। इसमें गुना कर दिए क्या हो जाएगा 0 2 4 हो गया 420। तो एन का एन इसको जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 5 1 6 कितना हो गया 7, यानी कि 70 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो एन बराबर हो जाएगा 420 बटा क्या हो जाएगा 70। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 7 42, यानी कि एन के मान क्या आ गया दोस्तों 6। तो एन के मान आपका 6 आ गया हुआ है। अब क्या निकालना है, तो एन के बाद डी निकालना है। तो डी का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलो डी के मान निकालते हैं। तो डी के मान निकालने के लिए क्या करिए, आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो चलो यहाँ से हम निकलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या आया हुआ है, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या आ गया हुआ है आपका 54, तो 54 लिख देंगे। और एन का मान क्या है आपका दोस्तों 6, तो एन की जगह क्या लिखेंगे 6 लिख दीजिए, माइनस 1 का 1 रहेगा और डी का डी रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 6 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा 5, डी बराबर क्या हो गया, तो वो 54 हो गया। आप लिख सकते हैं, तो डी बराबर क्या होगा 54 बटा क्या हो गया 5। तो यह क्या है, कटने वाला नहीं है। तो डी बराबर 54 बटा 5 और एन बराबर क्या है 6। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर यह 3 का 7 सॉल्व होगा। चलो तो 8 नंबर है क्वेश्चन 3 का 8। एन बराबर दिया हुआ है 4, डी बराबर दिया हुआ है 2 और एस एन बराबर दिया है -14। तो एन और ए निकालना है। चलो तो इसको नोट कर लिए हुए हम कॉपी में। तो ए एन का फार्मूला पे लिख देते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन के मान क्या है 4, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 4 बराबर ए के मान नहीं है तो ए का ये रहेगा प्लस एन के मान
तो भी नहीं है, तो n के मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो n के n ही रहेगा -1, और d के मान दिया हुआ है 2, तो d की जगह पर 2 लिखेंगे। तो क्या होगा, 4 का 4 हो जाएगा, a प्लस इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 2n माइनस क्या हो गया, 2 हो गया, इतना हो गया। तो इसका हम लिख सकते हैं a प्लस 2n माइनस 2, और इधर इसको लिख देते हैं, बराबर में सजा कर लिख देते हैं, 4 का 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, a प्लस 2n बराबर 4, और बराबर के इस फट जाएगा तो माइनस का था, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस हो गया आपका 2n का 2n, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्या करना है, हमें यहाँ से a का मान निकाल लेना है। तो a बराबर आप लिख सकते हैं 6 माइनस 2n लिख सकते हैं, a के मान आया। तो आप इसे समीकरण भी मान सकते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए, तो a के मान आया। नहीं तो चलो समीकरण 1 इसको मानते हैं और इसको a के मान है। चलो उसके बाद क्या लिखना है, तो हमें एस एन का मान जो दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एस एन का मान क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो एस एन बराबर लिखेंगे, एस एन बराबर क्या होता है, तो n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके जगह पर क्या -14 लिखेंगे, तो -14 दिया हुआ है, n के मान नहीं है, तो n के मान n रहेगा बटा 2 रहेगा, और 2 और a के मान क्या आया हुआ है, तो 6 माइनस 2n। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 6 माइनस 2n का 2n, प्लस का प्लस, और n के मान नहीं है, तो n के n रहेगा -1, और d के मान कितना है, 2, तो d की जगह पर 2 लिख दीजिए। इधर क्या है, भाग में इधर रहेगा तो गुना में, तो कितना हो जाएगा, -14 दूना 28, n का n रहेगा, गुना कर देंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12, माइनस क्या हो जाएगा, 4n का 4n हो जाएगा। तो ये उसके बाद क्या हो गया, प्लस इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2। चलो तो उसके बाद क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तो -28 का -28 रहेगा, n का n, और 12 माइनस क्या हो गया, 4n, प्लस फिर हो गया 2n माइनस 2। ऐसे क्या करते हैं, तो -28 का -28, n का n, 12 में से क्या होगा, 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 10, और 4 में से 2 घट जाएगा तो -2n का -2n हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, तो -28 की जगह -28 लिखना है, इसमें गुना कर देता है, गुना करना है, तो क्या है, 10 में n से गुना करेंगे तो 10n, और माइनस का माइनस हो जाएगा, 2n में n से गुना करेंगे तो 2n स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, सजा कर लिख लेते हैं, तो -2n स्क्वायर प्लस 10n बराबर क्या है, -28, तो -28। इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तब बचेगा 2, -2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस बच गया 5n, तो यहाँ प्लस था तो माइनस कॉमन लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर क्या हुआ, माइनस इतना 28, तो माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो ये 14 मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 5n, और बराबर के उस पट्टी प्लस का हो गया, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 14। अब क्या करना है दोस्तों, गुणनखंड कर देना है, फिर प्रथम पद से तीसरा पद में गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, 14 आएगा ही, गुना करेंगे। अब ऐसे संख्या से गुना करना है, तो गुना करने पर 14 -14 आना चाहिए, और घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो 7 दूना 14, चलो n स्क्वायर माइनस क्या करो 7n, और प्लस कर दो 2n, तो -7 में से +2 घटेगा तो -5n, और गुना करेंगे तो -14, तो -14 का -14 हो गया यार। चलो तो इस क्या करेंगे, अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, n कॉमन ले सकते हैं, तो n माइनस क्या हो गया 7, प्लस इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो n माइनस हो गया 7। चलो यहाँ जगह नहीं है, इधर हम लिख देते हैं, तो आप एक इसको और एक इसको लिख सकते हैं, तो n प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, n माइनस 7, तो क्या हो गया, n माइनस 7 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो n बराबर हो गया -2, और ये n बराबर हो गया 7। दोस्तों क्या करना है, ऋणात्मक मान को नहीं लेते हैं, तो n के मान कितना है, 7 आ गया, आपका मान n के मान 7 आया। तो क्या निकलना था, n के मान आपको निकलना था,
और n की मान निकालना था और a की मान निकालना था। तो n की मान क्या आया 7। तो अब क्या करेंगे, a का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में रख देंगे। चलो समीकरण 1 क्या था, हमें उसमें मान रखते हैं लोग। चलो तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है a + 2n = 6। तो a की जगह a होगा प्लस 2, n के मान क्या आया है, तो n के मान 7 आया हुआ है, तो n की जगह 7 बराबर 6 का 6 ही होगा। यार का चिन्ह छोड़िएगा नहीं, लिखते जाइएगा। a + 7 दूना क्या हो गया 14 बराबर 6 का 6। तो क्या होगा दोस्तों, अब a बराबर 6, तो बराबर 6 है, इधर प्लस कहते इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो गया -8। दोस्तों क्या ज्ञात करना था, तो ज्ञात करना का था n और a। तो n के मान आपका क्या आया हुआ है, तो n के मान आ गया हुआ है 7 और a के मान क्या हुआ है -8। तो इस प्रकार क्वेश्चन 3 का 8 भी सॉल्व हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। a की मान इसमें दिया हुआ है क्या, a की मान 3 दिया हुआ है और n की मान दिया हुआ है 8 और s का मान दिया हुआ है 192। तो 192 लिख दिए। क्या करना है, d इसमें निकालना है, d का मान निकालना है, d क्या होगा। तो एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू होता है 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो एस एन की जगह पर क्या लिख देंगे 192। तो 192 बराबर n के मान नहीं है, n का मान दिया हुआ है क्या है 8। तो n की जगह 8 लिखेंगे बटा 2 और a के मान भी दिया हुआ है क्या 3। तो a की जगह 3 लिखेंगे प्लस n की जगह क्या है 8। तो 8 -1 d का मान नहीं है, तो d का d रहेगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 192 बराबर क्या आ जाएगा 4। इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस इससे घटाएंगे तो 7 और d से गुना कर देंगे तो 7d हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इधर तो क्या है भाग में, तो इधर जाएगा, सॉरी इधर क्या है गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 192 बट्टा क्या आ जाएगा 4 बराबर 6 + 7d। क्या करना है 192 में 4 से भाग लगा लेना है। 192 में क्या करना है 192 में 4 से भाग लगा लेना। 4 चौका क्या हो जाएगा 4 चौका 16। 9 में से क्या करना है 6 घटाना है, तो कितना है 3 कट गया, क्या होता है 2, तक कितना हो जाएगा 8 चौका 32, कितना है ना 48, यानी क्या हो गया है दोस्तों, तो 48 हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 48 बराबर 6 + 7d। तो क्या हो गया 48 के 48 और ये प्लस का है तो बराबर किस पे आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या होगा 7d। तो क्या करना है 8 में से 6 घटाना है 2, तो क्या होगा 4 का 4 बच गया 7d। तो d बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 42 बटा हो जाएगा 7। तो 6 7 42, यानी कि d के मान कितना है दोस्तों 6। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का 9 भी सॉल्व हो गया हुआ है। 3 का लास्ट बचा हुआ है जो 3 के 10 में है। l बराबर क्या दिया है 28 और s बराबर दिया है 144। कुल पद कितना है, तो कुल पद 9 दिया हुआ है। a के मान क्या करना है ज्ञात करना है। दोस्तों क्या होता है l मतलब होता है अंतिम पद। इसको l को अंतिम पद यानी कि tn भी लिख सकते हैं या an भी लिख सकते हैं। तो l के लिए एक Sn के फार्मूला जिसमें l होता है वह क्या होता है, एक फार्मूला होता है, एक होता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है। और एक होता है Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a + l होता है। यह होता है कि जिसमें l दिया रहता है उसमें। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है l का मान दिया हुआ है, तो इसके लिए इसे लागू करेंगे हम दूसरा नंबर। तो Sn के मान इसमें देखिए Sn का मान क्या दिया हुआ है आपका, S का मान ये दिया हुआ है 144, यानी कि योगफल 144 है। तो 144 लिख देंगे। n के मान क्या है, तो कुल पद क्या है दोस्तों आपका 9 दिया हुआ है। तो कुल पद क्या लिख देंगे 9, यानी कि n के मान 9 दिया हुआ है। कुल पद मतलब क्या है, यानी कि नंबर है, तो नंबर है 9, a का a रहेगा प्लस और l अंतिम पद यानी क्या है 28। तो l की जगह लिख देंगे 28।
अब क्या करेंगे, तो ये क्या है भाग में, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 144 गुने क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 9 का 9 और हो जाएगा a प्लस ये क्या हो गया 28, तो a प्लस 28 ही लिखेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, इसको हमने चलो तो क्या करना है, इसमें हमें इससे भाग लगा देना है 9 से। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं 144 का 144 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको हम 9 का 9 ही रहने देते हैं, a प्लस 28 का 28 रहने देते, गुना करते हैं तो 4 दूना 8 4 दूना 8 2 एकम 2 बराबर क्या हो गया, तो 9 इंटू a प्लस 28 का 28। अब भाग में इधर क्या है गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 228/9 बराबर क्या हो गया a प्लस 28 का a प्लस 28। अब इससे क्या करना है दोस्तों, भाग लगाना है। तो भाग लगाइए तो ये कितना आप लोग कट जाएगा आप पे, तो 9 तिया 27 बचिएगा 1 छत्तरी 18 9 तिया 27 के 9 तिया 27 1 तो ये हो गया 1 हाथ में 18, तो 9 दूना 18 यानी कि 32 मिनट तक कट जाएगा। तो एक क्या है दोस्तों 32 बराबर हो गया a प्लस 28, तो a प्लस 28 बराबर क्या हो गया 32, तो a बराबर लिख सकते हैं 32 माइनस 28, तो a बराबर क्या हो गया 32 में से 28 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आप 10 तक हम पढ़ा दिए इस वीडियो में।